प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 3.1 का पहले का चौथा पार्ट करेंगे। देखिए क्या दे रखा है इसमें कहा गया है 0.2 इंटू एक्स प्लस 0.3 इंटू वाई बराबर 1.3। देखिए पहले हमें एक समीकरण बनानी पड़ेगी। समीकरण कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पर दे रखा है 0.2 एक्स प्लस 0.3 वाई बराबर 1.3, ये दे रखा है। देखिए सबसे पहले अब हम इनको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे आ जाता है 10, यहाँ नीचे हटाएंगे ये आ गया 10, यहाँ नीचे आएंगे ये हटा गया 10। पॉइंट की जगह एक लगता है और जितने अंक होते हैं उसकी एक जीरो लगती है। जैसे पॉइंट की जगह एक लगा दिया, इसके बाद एक अंक था 2 तो जीरो लग गई। ठीक है, तो अब देखिए तीनों में नीचे 10-10 आ रहा है, तो यहाँ तीनों हम कॉमन लेके इसको काट दे सकते हैं। तो ये बच जाती है हमारी 2x प्लस 3y बराबर 13। अब ये आ जाती है हमारी समीकरण नंबर 1। इसी तरह से सेकंड निकालनी है समीकरण। ये था हमारा 0.4x प्लस 0.5 इंटू वाई बराबर 2.3, ये था। यानी कि 0.4 इंटू एक्स प्लस 0.5 इंटू वाई बराबर 2.3 था। यहाँ से पॉइंट हटाइए, नीचे 10, यहाँ से पॉइंट हटाए, यहाँ भी नीचे 10, यहाँ से हटाते हैं यहाँ भी 10, वही नीचे 10 है तो सब कट जाएंगे। ये बच जाता है हमारा 4x प्लस 5y बराबर 23। यह आ जाता है हमारा समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण आ गई। अब दोनों समीकरणों को उसी तरह से हल करेंगे जैसे हमने पहले में किया था। तो चलिए समीकरण नंबर 1 से शुरू करते हैं। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 थी हमारी 2x प्लस 3y बराबर 13, ये दे रखी थी हमें। अब यहाँ से पहले हम x का मान निकालेंगे। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 2x का मान, 2x बराबर 13 माइनस 3y, इसको ऐसे लिख सकते हैं। या x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है बच्चों, ये हमारा x का मान फिलहाल आ गया। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब जब ये समीकरण नंबर इसको हमने 3 मान लिया, इसके बाद हम कैसे करेंगे? अब ये जो हमारा x का मान आया है, यहाँ से इस समीकरण से इसका मान अब हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से तो हमने x का मान निकाला है। अब क्या लिखेंगे इसको? इसी तरह से जैसे हम लिखते आए हैं। समीकरण नंबर 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 क्या थी? ये थी हमारी 4x प्लस 5y बराबर 23, ये समीकरण थी। यहाँ से x का मान रख दिए, तो 4 इंटू एक्स का मान है हमारा 13 माइनस 3y बटे 2, ब्रैकेट बंद, प्लस के 5y बराबर 23, जो का 2 रख दिया। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, तो क्या बचा? 2 ब्रैकेट 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। अब इसको हम ब्रैकेट को खोलते हैं। 2 की 13 में करेंगे 13 दूनी 26 माइनस 2 की 3 में करेंगे 2 तिया 6y प्लस 5y बराबर 23। यहाँ तक समझ में आ गया? या इसको लिख सकते हैं 26 माइनस 6y माइनस का है, एक 5y प्लस का है, तो कितना बचेंगे? माइनस के y बराबर 23। अब यहाँ से हम y का मान निकालिए। यहाँ से y बराबर क्या लिखेंगे? यहाँ से y बराबर डायरेक्ट आ सकता है, तो y बराबर इसको लिख सकते हैं हम 26 माइनस 23, ये आ जाता है मान 3। अब y का मान जब हमारा 3 आता है, अब हमें x का मान भी निकालना पड़ेगा। अब तो क्या करेंगे? y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 थी हमारी, ये रखी है, ये थी हमारी 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हमारी समीकरण नंबर 1 थी। यहाँ से y का मान रखते हैं कितना? 3। तो चलिए रखते हैं, या आप यहाँ पर डायरेक्ट 3 में भी रख सकते हैं, आप बजाय 1 में रखने के, क्योंकि 1 से ये मान हमारा 1 से ही आता है। चाहे आप डायरेक्ट 3 से रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम रखेंगे मान तब भी आंसर वही आएगा। किस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे 3 से रख दीजिए चाहे 1 में रख दीजिए, आंसर हमारा सेम आता है। तो देखिए चलिए मान लीजिए अब जब हमें लिख ही दिया है इसको समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 1 से ही करते हैं। तो यह था हमारा 2x का 2 प्लस 3 इंटू वाई का मान है 3
बराबर 13। तो 2x प्लस 3 तिया 9 बराबर 13, या 2x बराबर 13, इधर आके माइनस का 9, कितना बचा 4। तो 2x का मान आया हमारा 4, तो x का मान आ गया हमारा 4/2, कितना आ जाता है 2। तो देखिए हमारा x का मान आया 2 और y का मान आया हमारा 3, ये दो हमारे x और y के मान आ जाते हैं, ये हमारे आंसर आ जाता है। ज़रूरी नहीं है आप पहले में रखें, आप समीकरण नंबर 3 में भी रख सकते हैं, जिसमें भी आप मान रखेंगे दूसरा मान उसमें निकल के आ जाता है। तो हर समीकरण में x और y दोनों के हमें मान निकालने हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट।